डर एक ऐसा एहसास है ना, जो हम सबको कभी ना कभी घेर ही लेता है। खासतौर पर तब जब लगता है कि अपनी बनाई हुई दुनिया बिखर रही है। पर सोचिए, क्या हो अगर इसी डर को साहस में बदलने का कोई रास्ता हो। आज हम इसी का राज जानेंगे, वो भी भगवद गीता के सदियों पुराने ज्ञान से। हम सबने कभी ना कभी इसे महसूस किया है ना, वो एक अजीब सी बेचैनी, जब ऐसा लगता है कि पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो और सब कुछ, मतलब सब कुछ अनिश्चित सा हो गया है। मतलब जब लगता है कि चलो भाई, अब सब कुछ ठीक है, सब सेट है, तभी अचानक से सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता ही क्यों है। एक पल सब शांत और अगले ही पल जबरदस्त उथल-पुथल। ये जो केओस है, ये बिना किसी वार्निंग के, बिना बताए क्यों आ जाता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल कि जब चीजें बदलती हैं तो हम इतना ज्यादा डर क्यों जाते हैं। देखिए, इन सारे सवालों का जवाब आज की दुनिया में ढूंढना शायद थोड़ा मुश्किल लगे, तो चलिए हम हजारों साल पुराने ज्ञान की तरफ चलते हैं, क्योंकि भगवद गीता में कृष्ण इसी अनुभव के बारे में कुछ बहुत ही पावरफुल कहते हैं। तो क्या है वो दिव्य जवाब? गीता का चौथा अध्याय हमारी इसी मॉडर्न कन्फ्यूजन का जवाब देता है। कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब देखिए, यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, इसका मतलब है संतुलन, एक कॉस्मिक ऑर्डर। और अधर्म का मतलब है इसका उल्टा, असंतुलन और केओस। तो कृष्ण असल में कह रहे हैं कि जब भी ये बैलेंस बिगड़ता है और केओस बढ़ता है, तो उसे ठीक करने के लिए एक डिवाइन पावर सामने आती है। ठीक है, पर इस कॉस्मिक रूल का हमारी पर्सनल लाइफ की उथल-पुथल से क्या लेना देना है? यहीं पर बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये नजरिया हमें अपनी जिंदगी के कियोस्क को एक बिल्कुल ही अलग ढंग से देखने में मदद करता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि जीवन में जो भी उथल-पुथल होती है ना, वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, उसका एक पर्पस है। ये केओस तब आता है जब कोई पुराना ढांचा, अब वो चाहे कोई नौकरी हो, कोई रिश्ता या कोई पुराना यकीन, हमारे विकास के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए अब काम का नहीं रहा, तो उसे टूटना ही पड़ता है। और यहीं पर हमारा सबसे बड़ा स्ट्रगल शुरू होता है। हमारा जो डर है ना, वो नेचुरली हमें बदलाव को रेजिस्ट करने पर मजबूर करता है। हम पुरानी जानी पहचानी चीजों से ही चिपके रहना चाहते हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि ग्रोथ अक्सर इसी उथल-पुथल का भेस बदल कर आती है। जरा सोचकर देखिए, जिंदगी में हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी ग्रोथ, उसकी शुरुआत अक्सर किसी बेचैनी या किसी चैलेंज से ही तो हुई है। तो सवाल ये है कि इस ज्ञान को हम अपनी डे टू डे लाइफ में साहस में कैसे बदलें। ये जो डिस्ट्रक्शन जैसा दिखता है, उसे रिकंस्ट्रक्शन का रास्ता कैसे बनाएं। सोचिए, किसी की नौकरी चली गई, या कोई बहुत जरूरी रिश्ता टूट गया, या फिर किसी ऐसी चीज में फेल हो गए जिसके लिए बहुत मेहनत की थी। उस पल में ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया, प्योर डिस्ट्रक्शन। लेकिन कृष्ण के नजरिए से देखें तो ये विनाश है ही नहीं, ये तो रिकंस्ट्रक्शन का पहला स्टेप है। कुछ नया बनाने के लिए जगह बनाई जा रही है। और बस यहीं हमें साहस का असली मतलब समझ में आता है। देखिए, करेज का मतलब ये नहीं है कि डर लगे ही ना। करेज का मतलब है डर के बीच में भी ये क्लैरिटी रखना कि ये जो उथल-पुथल है, इसका एक मकसद है, ये एक बेहतर फ्यूचर की तैयारी है। तो इस पूरी बात का सार क्या है? इस पर्सपेक्टिव को हम अपने साथ कैसे लेकर चलें? तो अगली बार जब भी जिंदगी में उथल-पुथल मचे, जब लगे कि सब हिल रहा है, तो घबराने के बजाय बस एक गहरी सांस लेनी है और ये याद रखना है कि शायद ये बिना किसी वजह से नहीं हो रहा। इस एक ख्याल पर जरा रुकिए, क्या हो अगर ये जो टूटना है, ये असल में एक तैयारी हो? क्या हो अगर यूनिवर्स हमें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा हो जो आगे आने वाली है? बस इस एक सोच के साथ डर अपने आप साहस में बदल जाता है।